हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने अपने क्लास 11th के एपिसोड 2 के साथ। बच्चे, जिसने भी क्लास 1 मतलब बोल सकते हो कि 11th का जो मेरा फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है, तो वो जो है आपके बगल में आ रहा होगा, स्लाइड करके जरूर जाके देखना। बिकॉज अकाउंटेंसी से प्यार करवाने का आज दूसरा दिन है। मैं ये वादा किया था आपसे कि अगर अकाउंट्स आप मेरे साथ पढ़ते चले जाओगे तो अकाउंटेंसी आपको एक सब्जेक्ट नहीं लगेगा, एक बोझ नहीं लगेगा। वो जो है एक आपको आगे का जिंदगी बनाने का एक जज्बा दिया जाएगा अकाउंटेंसी से। रीजन ये है कि याद रखना कि आप जो है यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आप इधर डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, है ना, किसी भी तरीके के फील्ड में आप चले जाओ, पैसा कमाने के लिए एट लास्ट आपको अकाउंटिंग चेक करवाने के पास एक कॉमर्स वाले के ही पास जाना पड़ेगा, एक सीए के पास ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके का दिमाग में फेथ रख के आपको ये बुक और ये सब्जेक्ट पढ़ना हुआ अकाउंटेंसी, उसके बाद ही जो है आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। ये जो है एक सब्जेक्ट नहीं, एक हमारा दोस्त बन सकता है ना, ये हमारा प्यार बन सकता है। जैसे लोग बोल देते भी हैं कि अगर प्यार करना है तो क्या ही किसी लड़की पर दिमाग लगाएं, किताबों से प्यार करें तो ऑटोमेटिक हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आज के मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाया था, जिसमें 4-5 टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज भी मैं 4-5 टर्म्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको क्या क्या चीज पढ़ना है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो आगे इन्वेस्टमेंट देखते हैं यहाँ पर, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन जनरल जब हम लोग किसी से डिस्कशन करते हैं तो सब लोगों का बोलना होता है कि सर जो पैसा हम लोग कहीं पर इन्वेस्ट कर दे वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है भाई, आपका भी बात मान लिया। अगर मैं अपने ही बिजनेस में खुद ही पैसा लगा लूं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? तो बहुत लोगों का बोलना होता है हाँ सर कहला जाएगा। लेकिन भाई साहब, जब आप अपने ही बिजनेस को चलाने में खुद के ही पैसे को अगर डिपॉजिट करते हो, लगाते हो, तो वो तो हमारा कैपिटल कहलाता है। मैंने समझाया है कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी विच इज इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। दोबारा अगर लगाएं बिजनेस को और बढ़ाने के लिए तो फर्दर कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, ये समझा दो फिर मेरे को। इन्वेस्टमेंट का मतलब है द मनी विच इज इन्वेस्टेड फ्रॉम सेट असाइड फ्रॉम आवर बिजनेस। मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और बिजनेस को छोड़कर, इसको एक्सेप्ट करके, इसको छोड़कर इसके अलावा जहां भी पैसा आप इन्वेस्ट कर दो, दिस इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट। जैसे आप जाकर एक लैंड परचेज कर लो, जाके आप बिल्डिंग परचेज कर लो, जाके आप क्या कर लो, शेयर्स परचेज कर लो। इन सब चीजों में आप अपने नॉर्मल तरीके से दिमाग में रखना कि बिजनेस के अलावा कहीं पर भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर देयर रिटर्निंग। अगर आप जमीन खरीदते हो, आप फ्लैट खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, हम लोगों का रीजन क्या रहता है वहां पर पैसा डालने का? क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और शेयर्स हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब जितने तरीके का चीज जो अपने बिजनेस के अलावा आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करवा रहे, राइट। तो ये वो आपका इन्वेस्टमेंट। एक होता है कि सर ट्रांजैक्शन क्या है। ट्रांजैक्शंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लेन देन। जब पैसे का आदान प्रदान किया जाए फॉर देयर एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप किसी भी दुकानदार से कोई सर्विस लेते हो, जब आप किसी दुकानदार से किसी तरीके का सामान परचेज करते हो, तो बदले में कहीं ना कहीं आपको पेमेंट तो करना ही पड़ता है। और वही पेमेंट का आना या पेमेंट का कहीं जाना हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन कहला जाएगा, मतलब लेन देन कहला जाएगा, राइट। इस चीज को जरा ध्यान देना। ये हो गया ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस है,
तो बिजनेस में किसी भी तरीके का सेल्स, किसी भी तरीके का परचेज, जब आप किसी बिजनेस में किसी तरीके का कोई सेल और परचेज करते हो तो बदले में किसी ना किसी तरीके का इन फ्यूचर कैश का पैसा आना जाना कहलाएगा और वही हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। रादर अगर आपके पास पैसा ना भी आए तो 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जब पैसा आएगा तो उस चीज को भी रिकॉर्ड करोगे, तो वो हम लोग का कहलाया जाता है ट्रांजैक्शन, राइट। और उसी ट्रांजैक्शन के बाद एक और टॉपिक यहां पे आएगा कि व्हाट इज इवेंट। इवेंट का मतलब आप लोग समझते हो अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से तो बात करता है कोई सर, कोई भी कॉलेज का प्रोग्राम को इवेंट बोल देते हैं, घर वाले किसी भी फंक्शन को इवेंट बोल देते हैं। तो भाई याद रखना, इवेंट का मतलब अकाउंटेंसी में क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इवेंट। दैट मीन्स व्हाट, जब आप लेन देन करते हो, पैसे का लेन देन कर रहे हो, तो एट लास्ट आपके बिजनेस में एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकलेगा कि आपके बिजनेस को कोई प्रॉफिट हुआ या आपके बिजनेस को कोई लॉस हुआ। इस चीज को कैलकुलेट करके जो भी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हम लोग दिखाते हैं किसी को, दैट द सिचुएशन, दैट द रिजल्ट इज कॉल्ड इवेंट, राइट। तो मैंने अभी आपको इन्वेस्टमेंट बताया, मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताया, मैंने आपको इवेंट बताया, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके का, कम से कम मेरे पास 40-50 अकाउंटिंग का हम लोग के पास वर्ड्स है, जिसको हम लोग आगे भी चल के देखते चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो इंस्टाग्राम पर मेरे को जो है आप फॉलो कर सकते हो, है ना। इंस्टा पे आप मेरे को फॉलो कर लेना, सानू_सिन्हा के नाम से मेरा आईडी है, जहां पर अभी कुछ दिनों में हम लोग एक 30 डेज सीरीज चलाने वाले हैं। उस 30 डेज सीरीज में इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हैं, है ना। बिकॉज देखो बच्चा, अगर आप मेरे को ऑनलाइन वे में देख रहे हो तो मेरे को भी पता है कि आप 110% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे पढ़ने के लायक, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई बन के हमेशा आपसे रिक्वेस्ट यही करता रहूंगा कि अकाउंट से प्यार करवाने का मेरा काम है। तो भाई उस चीज के लिए थोड़ा सा हम लोगों को आगे चलते चले जाना होगा। और इसके अलावा भी जितने तरीके का अलग अलग अगर आपका डाउट्स आता है, अलग अलग टर्म्स के बारे में आपको जानना होगा, तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर 110% उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो चलो इसके आगे जो है हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि सर टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने तरीके का होता है। बिकॉज आपको जो है अकाउंटिंग सीखना है इसमें, ठीक है ना। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है जरा समझना। अकाउंटिंग आया कब था, मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में आपको कि 1494 में लुकास पेसियोली जो फादर ऑफ अकाउंटेंसी थे, उन्होंने अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन किया था और फिर हम लोग डेबिट क्रेडिट वगैरह वगैरह पर हम लोग डिस्कशन करके आगे चले थे। बट अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग क्या होता है जरा देखो अच्छे तरीके से। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying, summarizing with all significant manner, ठीक है, manner in a accounting is an art of recording, classifying, summarizing with all significant, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग summarizing of
all financial transactions with significant manner in a financial or accounting year। इसका मतलब क्या हुआ समझना, इसको डिटेल समझना, फिर आज हम लोग का टॉपिक पढ़ने में थोड़ा मजा भी आएगा। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको एक टॉपिक मिलेगा कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज एन आर्ट और कॉमर्स इज एन साइंस, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बोथ। कॉमर्स दोनों है, साइंस भी है, आर्ट भी है, दोनों का मिक्सअप है। तो अगर बात मैं करूं तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स व्हाट, जब आप किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो तो उस चीज की कला को सिखाने का जो काम करता है वो है हमारा अकाउंटिंग। दूसरा है क्लासिफाई, बड़े से बड़े चीजों को अलग अलग कैटेगराइज करके किसी चीजों को दिखाने का काम करता है, वो है हमारा अकाउंटिंग, है ना। समराइजिंग क्या होगा, जब हम बड़े से बड़े चीजों को छोटे वेकर में करके दिखाने का कोशिश करते हैं, वो है अकाउंटिंग, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा साउंड कर रहा होगा बाहुबली टाइप का, है ना, कि मौत क्या है, जब तुम अपने लड़ने की ललच को छोड़ देते हो, वो है मौत, है ना। तो वो वाला फील आता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो भाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, एक साल के भीतर जितना भी तरीके का आपका ट्रांजेक्शन हुआ है उन सारे चीजों को रिकॉर्ड करना विथ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है, सही तरीके से, अच्छे ढंग से। तो सिग्निफिकेंट मैनर इन इन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, एक साल के भीतर, एक वित्तीय वर्ष में, जो हम लोग का कब चलता है भाई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ये हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखेंगे हम लोग, और इसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं कि सर अकाउंटिंग जब हम लोग चलिए पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डेफिनेशन भी समझ रहे हैं, तो एक हम लोग के पास टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे आज। जब भी मैं बात करता हूं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने तरीके का होगा, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करूंगा तो 2 तरीके का हम लोगों को दिखता है बुक में। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल में हम लोगों के साथ इधर होते हैं 3 अलग अलग। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 है, ठीक है। और इम्पर्सनल में हम लोग के पास 2 अलग अलग है। पहला है क्या चीज, इम्पर्सनल में रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये आपको देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से, और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और समझेंगे भी। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई, वास्तविक खाता इसको बोलते हैं, और इसमें भी हम लोगों का 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें भी 2 देखने को मिलेगा। तो पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं उधर से कि सर पर्सनल में क्या होगा, रियल में क्या होगा, नॉमिनल में क्या होगा। तो रियल में होता है भाई एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल।
और नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस। इस चीजों को देखिए जरा अच्छे तरीके से। नॉर्मल में अगर बात करूं तो इन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो, ये याद रखना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है। इन सब चीजों को अगर आप भूलते हो, इन सब चीजों को अगर आप समझने का कोशिश में थोड़ा भी दिक्कत करते हो, तो ये जो है मतलब थ्रू आउट द ईयर, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँ बस इसी साल की बात करो, मतलब आप अपने कॉमर्स के लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ आप इस चीज को मिस करोगे, ये गारंटी। ठीक है, तो इन सब चीजों को जरा ध्यान में रखकर हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में रिलेटेड बात करें तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होगा? जब हम लोग किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, पर्सनल अकाउंट को हम अपने लैंग्वेज में नाउन बोलते हैं। नाउन का मतलब बचपन में पढ़े, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जब आप किसी भी इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम वगैरह वगैरह यूज करते हैं किसी चीज के लिए, उसको नाउन बोलते हैं। तो हम लोगों का पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम लोग किसी इंसान का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी इंसान के द्वारा दिए गए नाम के बारे में डिस्कशन करें। दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, जिसमें सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है? जो इंसान बायोलॉजिकल बर्थ लेके, जैसे मैं, आप और भी बहुत लोग जो है आकर अपना एक नाम रखा है, किसी इंसान का नाम जो है वो हम लोगों का नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे यहां पर बात करें हम, राम हो गया, सीता हो गया, सोनू हो गया, मोनू हो गया, मतलब जो भी है, ये बात आप करोगे तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब है वैसा अकाउंट जो मैनमेड हो, आदमी किसी चीज को बनाया हो, तब हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है भाई? जैसे मान लो कि आप मेरे चैनल पर हो तो दो एमर्ज, ठीक है, आप टाटा का कोई सामान खरीदते तो टाटा हो गया, बाटा हो गया, रिलायंस हो गया, दैट इज दैट ऑल टाइप ऑफ कंपनीज नेम, प्लेस नेम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। जैसे अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली का भी नाम किसी ने रखा होगा, है ना। अगर आप कोलकाता से हो, आप रांची से हो, आप पटना से हो, जहां जगह पे हो, उन सब जगहों में किसी न किसी आदमी लोगों का नाम रखा गया हो, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहला जाएगा, राइट। आगे देखो, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? एक ऐसा अकाउंट या ऐसा कोई नाम जो किसी ना किसी दूसरे इंसान को ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट कर दे। जैसे मैं बात करूं तो अभी T20 वर्ल्ड कप जो हम लोग जीते हैं, ये किसके कैप्टनशिप में हम लोग जीते हैं? तो तुरंत नाम है सर सूर्य कुमार यादव। तो भैया कैप्टन एक ऐसा वर्ड है जो ऑटोमेटिकली किसी को रिप्रेजेंट कर देता है ना। अब 2011 का वर्ल्ड कप का कैप्टन कौन था? तो सीधे MS धोनी। वहां पर तो हम लोग सूर्य कुमार यादव नहीं बोलेंगे, क्यों? बिकॉज वो जो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में ऑटोमेटिकली किसी ना किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता हुआ चला जाता है। जैसे कैप्टन, ठीक है, पहला हुआ कैप्टन। कैप्टन के बाद मैं अगर बात करूं, अब जैसे टीचर हो गया भाई, डॉक्टर हो गया, ये सब जो चीज है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की चीज है, राइट। फिर आगे बात करो रियल। रियल में टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये क्या कहलाएगी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट का मतलब वास्तविक हो गया, जो हमारे एसेट से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, एसेट्स, संपत्ति से रिलेटेड। तो रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अपना एसेट्स के बारे में डिस्कशन करती है। तो एसेट्स भी बिजनेस के पास दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज टेंजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं, जिसके बारे में मतलब जिसको छू भी सकते हैं, जिसको देख भी सकते हैं, जिसके बारे में बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंजिबल। जैसे मान लो ये बॉटल,
ये डिजिटल बोर्ड, ये लाइट, ये कैमरा, ये एक्शन नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम लोगों का रियल अकाउंट क्या चीज कहलाएगा, हम लोगों का टेंजिबल में आएगा, और इंटेंजिबल भी रहता है। तो जैसे मैं लिख दूं यहां पर फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब सारा का सारा चीज क्या कहलाएगा, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल का मतलब क्या है, जो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन उसका बिजनेस में वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो गुडविल, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। अब जैसे गुडविल का मतलब क्या बताते हैं, गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेसेस, इंडिविजुअल और फर्म। अगर मेरी वीडियो को देखकर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा अकाउंट्स पढ़ने में, तो 110% है कि आप दूसरे दोस्तों तक भी इस चीज को रेफर करोगे, समझ रहे हो ना। तो वो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस का गुडविल को इंक्रीज कर देगा, जो दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बोलोगे कि अच्छा सानू भैया से पढ़ना है, तो हाँ भाई वो वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो ये चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। पेटेंट, पेटेंट क्या होता है, जब आप कोई बुक वगैरह आप देखते होगे या बुक आप पढ़ रहे होगे, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, एसके सिंह, मतलब जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, उसके ओनर का जो पब्लिशिंग राइट्स है वो किसी खास पब्लिशर को मिला हुआ, दिस इज कॉल्ड पेटेंट। मतलब अगर उसके अलावा कोई दूसरे छापते हुए मिल गया तो वो डुप्लीकेट बुक बोल सकते हो। कॉपीराइट इशू समझते हो, यूट्यूब में मैं वीडियो डालूं, कोई सॉन्ग डाल दो, तो भैया अगला कंपनी वाला जो है मेरे पे क्लेम ठोक देगा कि आप मेरा यूज कैसे कर लिए गाना, दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट्स हो जाता है। तो ये भी इंटेंजिबल है, बट उसके बदले भी लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट, इसको भाई हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, पता है क्या, बिहारी लैंग्वेज में दो मुहा सांप का है। इसलिए कहे कि इनकम और एक्सपेंस दो मुहा सांप कैसे हो जाएगा, यहां पर एक ऐसा अकाउंट है नॉमिनल जो एक ही वर्ड से यूज तो हम लोग करते हैं लेकिन दो अलग अलग जगह, तीन अलग अलग जगह सेम ही चीजों को यूज कर लिया है। जैसे सबसे पहले मैं वर्ड की बात करूं तो पहला है रेंट, पहला क्या है, रेंट। अब रेंट बताओ, एक ऐसा वर्ड है जो किसी के लिए इनकम भी बनता है और किसी के लिए एक्सपेंस भी। इनकम का मतलब पैसा आना, एक्सपेंस का मतलब खर्च हो जाना, अगर मैं बात करूं तो भैया एक बात बताओ अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड इनकम, आपके बिजनेस से पैसा जा रहा है तो दिस इज एक्सपेंसेस। तो रेंट एक ऐसा वर्ड है जो दोनों के लिए अलग अलग यूज होता है। रेंट के बाद अगर मैं बात करूं, सैलरी हो गया, और भी क्या बोलो, वेजेस हो गया, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपके लिए दो तरीके से काम करता है। यहां पर डिस्काउंट में बात कर दो, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड है जो आपको अलग से समझने की जरूरत है। और अभी वीडियो के लिए मैं इतना ही रखना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो कर दो तो वो भी देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके साथ आऊंगा, ट्रांजैक्शन को बनाने का जरिया सीखूंगा कि जर्नल एंट्री कैसे होता है, फिर उसमें आगे धीरे धीरे चलता चला जाऊंगा, है ना। एट लास्ट आपके भाई का रिक्वेस्ट सेम रहेगा कि अगर आपको अकाउंट से प्यार करना है तो चैनल पे भी बने रहना, दूसरे तक इसको भेजना भी, और जो लोग नए हो उसको सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। बाय बाय, सानू भैया आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।